अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट के ट्रेंड्स देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। अगर पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो आपसे कहीं बार कह चुका हूं कि यार मार्केट्स में अभी तक कोई भी एक भी नेगेटिव सिग्नल आपका जनरेट नहीं हुआ कि हम लोग मार्केट को शॉर्ट करने की तरफ चलें। हाँ, जब मार्केट आपकी रेंज बाउंड होती है, जब तक 45,500 या 600 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ था, तब तक हम लोग मार्केट में शॉर्ट्स भी कर रहे थे और लॉन्ग भी कर रहे थे और बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बन रहे थे। उसके बाद दोस्तों अगर लास्ट वीक की अपडेट देखते हैं तो डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर 47,300 के ऊपर मार्केट आपकी 4 या 8 घंटा ट्रेड हो तो उसके बाद 51,700 से पहले हमारे पास कोई सप्लाई मार्केट में नहीं है। कल भी तकरीबन परसों भी लेवल ट्रिगर हुए थे, मल्टीपल ट्रेड्स लगे थे। 2 ट्रेड तो पर्सनली बुक हुए थे और बहुत सारे दोस्तों के बुक हुए हैं। और कल सीपीआई में जब हमारे पास करेक्शन आई थी तो वहाँ पर भी बाइंग ट्रिगर हुई थी। अब देखें, जब आप डायरेक्शन में रहते हैं तो पैसे तो ज़बरदस्त टाइप के बनते हैं। जब आप डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो फिर आप ऐसा समझेंगे जगह जगह आपके एसएल हिट होते हैं। और हमारे ग्रुप में अगर देखते हैं हम तो काफ़ी सारे दोस्त बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं। अब देखें, प्राइस तो मार्केट की ऊपर है, ये बिल्कुल एक सही बात है। अब उनके पास दलाइल भी बड़े सॉलिड हैं कि यार मार्केट में करेक्शन तो बड़ी सॉलिड आ सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को भी देखें कि आप लोग शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास मेंबर्स हैं या हम पूरा चैनल ही, मैं आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस या इस टाइप की बिल्कुल छोटे मोटे जो हमारे वीकली बेसिस ट्रेड होते हैं, ज़्यादा लंबा तो हम टारगेट नहीं करते ना। तो आप उस हिसाब से सोचा करें। अगर आप लॉन्ग की बात करते हैं तो फिर तो 20,000 पर भी बीटीसी कभी ना कभी तो ट्रेड हुआ था। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1 साल पहले ही ये हमारे पास प्राइसेस थी 20,000 फिर 26,000। तो इस टाइप की तो आप बार बार तो वहाँ के लेवल आप ट्राई नहीं कर सकते। तो कोशिश किया करेंगे वीकली बेसिस पर ही आप अपने एनालिसिस करें, तो उसमें ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप में आज एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि यार करें क्या, इसको कैसे हम लोग सीखें। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑप्शंस और फ्यूचर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेटा अगर आपके पास होता है तो डेटा बेस्ड एनालिसिस वो सबसे बढ़िया काम करते हैं मार्केट में। चार्ट्स जो हैं और ये आगे पीछे जितनी भी सारी फंडामेंटल चीज़ें हैं, या आपकी सेकंड थर्ड जो है इसमें आते हैं। सबसे पहले आपने बेसिक सीखनी होती है ऑप्शंस की। बुक्स जो हैं 2-4 वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और कोशिश करें कि अगर आप वाकई सीरियस हैं तो फिर आप ऑप्शंस को ही सीखें कि आपको पता तो चले कि किसके पास कितना बाइंग पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, कौन से एक्सचेंजेस पर है, कहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डायरेक्शन में अगर आप रहते हैं तो आप बार बार मार्केट में पैसा बनाते हैं। तो एक तो ये मसला हो गया दोस्तों। इसके अलावा अभी यकीन माने वीडियो बनाने से पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, ग्रुप में ही होते हैं वो, मैं उन्हें इतना ख़ास नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की थी। नंबर उनके साथ मेरा शेयर हो चुका था डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर। उन्होंने मुझसे कहा था कि यार मैं सिर्फ बाइंग पर ही बैठा हुआ था तकरीबन 26,000 से। अदनान नाम है मेरे ख़्याल में उनका। तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ बाइंग ही कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, कोई शॉर्ट का उन्होंने ट्रेड नहीं लिया। और अभी उनकी इक्विटी उनके हिसाब से जो उन्होंने मुझे बताई है वो $60,000 के आसपास है। तकरीबन 100x, आपके समझो पूरा अकाउंट ही डबल हो गया, 2x का तो हो गया ना, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्शन में रहते हैं, अब देखें जब 24,000 या 25,000 पे भी मार्केट चल रही थी, बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम भी कह रहे थे कि यार मार्केट आपकी नीचे जाएगी दोबारा। भाई मार्केट में आपकी कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हुआ तो कैसे नीचे जाएगी। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि यार जब तक 38,600-700 के नीचे आपकी मार्केट नहीं जाती, ब्रेकआउट नहीं आता, तो मार्केट हमारे पास बड़ी सॉलिड बुलिश है। बार बार आप मार्केट में बाइंग करें, बार बार आप मार्केट में से पैसा बनाएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में हमारे पास आजकल एक दो सीन हुए हैं तकरीबन इसी वीक में। रशिया के जो हैं बहरी जहाज़, ये 2 तबाह हुए तकरीबन एक हफ़्ते के टाइम पीरियड में। अब इतने जल्दी जल्दी 2 बहरी बेड़े तबाह होना किसी भी मुल्क के लिए, तो इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं आपके। और ये काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ। और जब बहरी बेड़ों की बात आती है, आज भी एक ये इवेंट हुआ है। ये रॉयटर्स की वेबसाइट पर आप जाएँ या ब्लूमबर्ग, उसके अलावा स्पुतनिक एक वेबसाइट है जो आपकी रशिया से चल रही होती है। अल्टरनेटिव मीडिया को भी आप देखा करें तो बड़ा ज़बरदस्त टाइप की, उसमें मेन स्ट्रीम में आप रहते हैं तो कुछ इतनी ख़ास चीज़ें उसमें नज़र नहीं आती। एक तरफ का एजेंडा ही नज़र आता है, दूसरी तरफ का आपको कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस टाइप की चीज़ें भी मार्केट में हो रही हैं आपका। इसके अलावा इसराइल और फ़लस्तीन का मसला तो चल ही रहा है।
कल उसमें बहुत बड़े इवेंट्स हुए हैं, तकरीबन कोई 40-50 फौजी इसराइल की तरफ के भी मारे गए। ये सारी न्यूज़ तो थी। ये आप इसके अलावा यमन का भी प्रॉब्लम चल रहा है। ऑयल की प्राइसेस आप देखें किस हिसाब से उसमें ज़बरदस्त टाइप ऑलमोस्ट आपके $78 के आसपास तो चल रहा है। पिछले वीक और उससे पिछले वीक मेरे ख्याल में कोई 72-73 की प्राइस थी। तो मार्केट में जब भी आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो आपके जो आप क्या कहते हैं उसे, एक एसेट क्लास है हमारे पास जिसे सेफ़ हेवन कंसिडर किया जाता है, उनमें जंप आता है। इसके अलावा अगर आप इक्विटी मार्केट्स को देखते हैं तो इक्विटी मार्केट्स तो हमारे पास $5,000 तक पहुंच गई है उसकी प्राइस आपके SPX 500 की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। कल CPI का डेटा जब आया था तो उसमें नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा डेटा तो बहुत पॉजिटिव आया था लेकिन वो मार्केट्स के लिए नेगेटिव था। तो उसी का इम्पैक्ट फिर आपने देखा मार्केट में कि जिस तरह इक्विटी मार्केट हमारी नीचे गई, आप चार्ट्स ओवरले कर लें एक दूसरे के ऊपर। काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 to 1 फॉलोइंग हो रही है आपकी क्रिप्टो मार्केट में, स्पेशली BTC और इथेरियम की इक्विटी के एंड पर। अगर आप ओवरले करते हैं, यहाँ पर हमारे पास S&P गिरा है, तकरीबन कोई 70 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। 70 पॉइंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको BTC से लेते हैं तो तकरीबन कोई ये 6,000 पॉइंट बन जाते हैं BTC के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम लोग डाउ जोन्स का देखते हैं तो उसमें आप ऐसा समझे कि 700 पॉइंट की मूवमेंट, बहुत बड़ी मेजर मूवमेंट थी। और कल हमारे पास कमोडिटी, FX मार्केट, चारों तरफ आप ऐसा समझें कि मार्केट्स आपकी नेगेटिव थी। ग्रुप की अगर बात करें दोस्तों, कुछ असूल हैं हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर। शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि आप उसमें पॉलिटिक्स ना डिस्कस किया करें और पर्सनल मार्केटिंग वहाँ पर अलाउ नहीं है। अब पॉलिटिक्स का मैं इसलिए मना करता हूँ, जब इलेक्शन चल रहे थे हमारे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने कोई मटेरियल डाल दिया था, वो फ़ौरन मैंने डिलीट कर दिया था। उसमें देखें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों के दिमाग ख़राब हो चुके हैं भाई। कोई भी किसी को भी गालियाँ दे रहा होता है, आपके ऑफिस में भी यही माहौल चल रहा होता है। और अगर सोशल मीडिया को आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। एक दूसरे को गालियाँ देना, बुज़ुर्गों को गालियाँ देना, किसी को भी, आपसे कोई ना बड़े की तमीज़ है उसमें, ना कोई छोटे की तमीज़ है, ठीक है। और ये एक पॉलिसी होती है हमारी ग्लोबली, आपके बड़े पुराने टाइम से चल रही है। हमारे पाकिस्तान में इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है भाई, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे पहले आपको कौमियत इसमें जो है वो डिवाइड कर देना, फिर फ़िरकावारियत में डिवाइड कर देना, उसके अलावा बहुत सारी इसकी किस्में। और सबसे जो गंदी किस्म है ना इसकी, आप ऐसा समझें कि सबसे पस्ती की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको सियासत में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आप देख लें, आप ख़ुद भी सोशल मीडिया देख लें भाई, कहीं भी देखें, अगर 2 दोस्त बैठे हुए हैं, कोई एक पार्टी का है, कोई दूसरी पार्टी का है, आपस में लड़ने लग जाएंगे। भाई हुआ क्या यार, इस तरह पूरा सीन आपको फिर पता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें, बड़ा ज़बरदस्त टाइप का हमारा माहौल है ग्रुप का, उसको बड़ा सेटल डाउन रखें आप एक दूसरे के साथ। अगर आपका एक ताल्लुक़ है, इज़्ज़त का हो, आपके अदब का हो, महज़ब तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं, और वैसे भी इन चीज़ों में कुछ रखा तो नहीं है ना यार। हमारी एज अब ऐसी है कि हम लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, या इसी उम्र में आप बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान हैं, कुछ ना कुछ अगर आप सीख लें इंस्टेड ऑफ कि आप इस टाइप की चीज़ें करें, तो वो आपके बड़े काम में आएंगी। आप भले फाइनेंशियल मार्केट सीखें, ऑफ कोर्स जब आप डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर हैं तो आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल मार्केट से, या कोई भी आप काम कर रहे हैं आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये बिल्कुल फ़जूल की चीज़ें हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि ये सबसे गिरी हुई जो आपकी चीज़ होती है ना, कि आपको इस चीज़ों में लाकर डिवाइड कर देना। आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ख़ुद पढ़ लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस एजेंडा पर हमारे कंट्री में और इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि आप लोगों को तकसीम करें, उनको आपस में लड़ाएं एक दूसरे से, और ऊपर फिर आप बैठकर कुछ भी करें उसको आप कोई देखने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो नीचे खुद में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लें, यकीन माने पर्सनली मैंने सोशल मीडिया खोलना ही बंद कर दिया, ना ट्विटर देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता। क्योंकि आप किसी भी बंदे की कोई पोस्ट उठाकर देखते हैं, उसके नीचे आप देखें तो आपको कोई बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, हज़ारों लाखों की तादाद में गालियाँ ही गालियाँ होती हैं। हम लोग इस तरह तो नहीं थे ना। तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से दूर ही रहें, जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो आप उसी चीज़ों में रहें, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं। कल का मेजर डेटा तो हमारे पास CPI का था, पॉजिटिव आया है, और ये इसलिए हमारी मार्केट्स ने इतना ज़्यादा रिएक्ट किया था कि इसको लेकर आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि डिले कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट ये लोग सेम ही रखेंगे 5.5 बेसिस का। तो सिमिलर है। अब जो मार्केट में फोरकास्ट आ रही है कि यार जून तक
ये लोग ना इसमें घटाने वाले ना बढ़ाने वाले, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं आपके एफओएमसी मेंबर्स की, ये आप ऐसा समझे कि हफ्ते के हफ्ते बदलती रहती हैं। जो अभी की फोरकास्ट है वो हो सकता है कि अगले हफ्ते काम ना करें, लेकिन अभी तक जो मार्केट में बात चल रही है या हवा जिसको कहते हैं कि वो चल रही है, वो यही है कि जून तक मार्केट में ना इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसीलिए मार्केट्स ने इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट किया था। उसका जब इम्पैक्ट ख़त्म हुआ तो मार्केट्स आपकी दोबारा से बुलिश हो गई हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ वाला जब सेक्शन आता है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें कि इंस्टीट्यूशंस का रुख कहाँ पर है। आया वो लोग बैंक पर बैठे हुए हैं शॉर्ट सेलिंग पर, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि मैंने डेटा शीट उसकी मेंटेन नहीं की। नंबर्स मैं आपको बता दूंगा, इकोनॉमिक्स जब कैलेंडर हम लोग देखेंगे ना उस टाइम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो कल तो हमारे पास सीबीआई का डेटा था, आज हमारे पास कोई भी ख़ास मार्केट में डेटा नहीं है। थर्सडे के दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, कोर रिटेल सेल्स का डेटा है और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा भी है। तो कल के दिन भी हमारे पास मार्केट में अच्छा खासा डेटा है। और फ्राइडे की अगर बात करते हैं तो कोर पीपीआई और पीपीआई का डेटा है और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है। इस पर भी मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आती है आपके इक्विटीज़ के एंड पर। और जब ऑफ कोर्स इक्विटी के एंड पर आपकी मूवमेंट आती है तो क्रिप्टो मार्केट में भी ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट होती है। अच्छा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के पास अभी करंट ये प्लस 48 आवर्स की मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस आप इसमें रखें 24 से 48 घंटे के बीच का बिल्कुल डेटा है। और लाइव डेटा भी मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। उसमें आप ऐसा समझें कि तकरीबन 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के बाइंग पर बैठे हुए हैं। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आप तकरीबन 35,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का डिफरेंस है कि बायर जो हैं आपके इंस्टीट्यूशंस वो आपके लेवरेज ट्रेडर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। अभी दोस्तों मार्केट का वॉल्यूम भी देख लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस एसेट क्लास में अभी के लिए मार्केट में आपके इंस्टीट्यूशंस के एंड पर कितना इंटरेस्ट है। करंट बीटीसी की प्राइस को अगर हम देखते हैं और 24 आवर वॉल्यूम को अगर देखते हैं तो तकरीबन $40 बिलियन के आसपास ये 24 आवर वॉल्यूम अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है। और अगर इथीरियम की बात करें तकरीबन $20 बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम देखेंगे डेटा सेंटर या इन्फो की आपकी विंडो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। करंट एपीआई की स्क्रीन जो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें तकरीबन लास्ट टू लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसमें जो नए दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया है उनको एक बार मैं समझा देता हूँ कि अगर आप ज़ीरो से ऊपर होते हैं, इसमें नंबर्स का ही टोटल गेम होता है, तो उसमें फिर आपको ये पता चलता है कि अभी के लिए कौन सी एसेट क्लास जो है वो हॉट है, किस में आपका इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ है, उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो लास्ट टू लास्ट वीक जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तो उस टाइम में हम लोग नेगेटिव में थे, -2 में। ये माइनस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब प्लस में आप होते हैं तो तब भी इसका मतलब यही होता है कि आपकी करंटली ये हॉट एसेट क्लास है। तो शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है दोस्तों और हम लोग -2 से जंप किया है हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्मेट में। बहुत बड़ी बात है कि 18 और 19%, इट मीन्स के पॉजिटिव एसेट क्लास में है। सबसे ज़्यादा हॉट एसेट क्लास है स्पेशली आपका बीटीसी और इथीरियम। और जंप हमारे पास इसमें 20% उनका इंक्रीज़ हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है ये। इसमें अगर हम इसके बाद देखते हैं इक्विटीज़ के एंड पर 4% पे हम लोग बैठे हुए हैं और कमोडिटी एनर्जी सेक्टर में हम लोग ऑलमोस्ट सब में ही पॉजिटिव टेरिटरी में है। लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट एसेट क्लास वो मैंने आपको बता दी कि बीटीसी का ही चल रहा है। ये ईटीएफ के बाद का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। और करंट मार्केट प्राइस जो हमारे पास चल रही है वो है तकरीबन आपकी 51,500 की। अब लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 47,300 का लेवल मैंने आपको दिया था, वो हमारे पास असल में ऐसा समझें कि बड़ा ज़बरदस्त टाइप का ट्रिगर हुआ था वो लेवल। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि यार 4 से 8 घंटे अगर आपकी मार्केट इस प्राइस के ऊपर ट्रेड होती है तो फिर आप मार्केट को 51,700 तक टारगेट करेंगे। वहाँ से पहले कोई भी सप्लाई मार्केट में नहीं है। उसके बाद फिर आपने देखा कि दूसरा ये सेकेंड अटैम्प्ट है हमारे पास कि वही एरिया जो है उसी को रिस्पेक्ट मिल रही है और वहाँ तक आपकी मार्केट बार बार टारगेट कर रही है। अब इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जगह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इस वीक की जो सप्लाई और डिमांड जोन्स हैं वो देख लेते हैं। जो पहली सप्लाई दोस्तों इस वीक में मेरे पास आ रही थी वो एरिया था आपका 49K के आसपास, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स उसके ऊपर मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है और 48,600 या 700 से लेकर 49K ये पूरा हमारे पास इस वीक की फर्स्ट सप्लाई थी।
जब आपके ट्रेंड्स बुलिश होते हैं तो फिर आपके लेवल्स को इतनी खास रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप डायरेक्शन में अगर रहते हैं और कोई भी डिमांड या सप्लाई जो भी आती है, अगर सप्लाई आपकी ब्रेक हो जाती है तो ऑफकोर्स वो आपकी डिमांड जोन बन जाती है। कल भी हमारे पास आप देखें कि एग्जैक्टली वही एरिया आपका वहाँ तक करेक्शन आई जो हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई थी, वहीं से आपकी मार्केट रिटर्न हो चुकी है। तो पहली सप्लाई मैंने आपको बता दी कि 48,700 से लेकर 49K का ये पूरा एरिया हमारे पास अभी के लिए जो करंट मार्केट चल रही है इसमें वो डिमांड का काम करेगी हल्का पुल्का। जो सॉलिड डिमांड जोन है दोस्तों वो 44,500 के आसपास है। 44,500 से लेकर 45,000 का पूरा एरिया। ये आप याद रखें कि जब हम लोग 40,000 या 39,000 38,000 से 45,000 के बीच में ही थे, रेंज बाउंड मार्केट थी। ये आप खुद भी देख सकते हैं चार्ट्स पर कि यहाँ पर हमारी मार्केट तकरीबन 2-3 महीने या 4 महीने इसी रेंज में ट्रेड हुई थी। अभी देखिए मैं आपको क्यों शॉर्ट सेलिंग से मना कर रहा था, क्योंकि हमारे पास इस रेंज से मार्केट आपकी निकल चुकी है। अब या तो इस रेंज में दोबारा आ जाए मार्केट तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि यार अभी आप शॉर्ट सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेंज आपकी ब्रेकआउट हो जाती है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझें, जैसे 36,000 या 37,000 का लेवल ब्रेक हुआ था, उसके बाद एक नई रेंज सेटल डाउन होने में टाइम लगा था, तकरीबन 1 या 2 हफ्ते। उसके बाद हमारे पास रेंज फॉर्मेशन उसकी बनी तकरीबन 38,000 से लेकर 46,000 के एरिया के बीच में 45,000, तकरीबन 3 महीने आपकी मार्केट इसी में ही ट्रेड हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझें। अभी हम लोगों ने वो रेंज ब्रेक कर दी है, तो इसमें फिर आप लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं ढूंढते, ठीक है। इसमें फिर आप ऐसी जगहों पे या तो आप बहुत डर लग रहा है तो आप मार्केट से पीछे हट जाएं, या तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। डिमांड जोन फर्स्ट वाली भी दोस्तों मैंने आपको बता दी। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 42,600 की, ठीक है। फिर वही एरिया वहाँ तक आ जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मार्केट 45,000 के नीचे ट्रेड होने लग जाए। अभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। सेकंड सप्लाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बात अभी आपने याद रखनी है। अगर 52,600 700 800 से आपकी मार्केट निकल जाती है तो 58,900 तक या आप 59 के पूरा ही उठा लें, इससे पहले मार्केट में आपके कुछ भी नहीं है, कोई सप्लाई मार्केट में नहीं है। अब इन लेवल्स को क्यों इतनी रिस्पेक्ट मिलती है? आप खुद सोचेंगे कि यार ये 47,300 कहा था, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड हुई 12 घंटे, उसके बाद मार्केट आपकी निकल गई। दोस्तों ये एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं अपनी इंट्रीज़ को, एग्जीक्यूशन उनकी वहीं होती है, ठीक है। अब लेट सपोज अब आप देख रहे हैं यार एक मेजर ट्रेंड जो था, एक मेजर रेंज जो थी वो ब्रेक हो चुकी है, तो इंस्टीट्यूशंस फिर डिसाइड करती हैं कि अभी हम लोगों ने बाइंग करना है या शॉर्ट सेलिंग। अब जिस टाइप का प्रेशर मार्केट में आता है समझे वही आपकी डायरेक्शन होती है। और मेजर लेवल्स ऑफ कोर्स जब भी आपके ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं या नीचे की तरफ, अगर आप शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं, लेट सपोज 47,000 48,000 वहाँ से लेवल ब्रेक हो जाता है आपका, तो फिर ऑफ कोर्स आपकी मार्केट में जो वॉल्यूम आता है वो बाइंग का ही आता है। अब शॉर्ट सेलिंग का मार्केट होता तो फिर आपकी मार्केट नीचे रहती। अब आप देख रहे हैं कि एक दिन भी गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया, तीसरे दिन भी वॉल्यूम आपका मेंटेन है और आपकी मार्केट उस प्राइस के दोबारा ट्राई करने नहीं गई, नीचे की तरफ नहीं गई, ठीक है। आपकी मार्केट ऊपर ही ट्रेड हो रही है। तो इससे फिर क्लियर हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो पूरी नई रेंज आपकी फॉर्मेशन होगी। और हमारे पास अभी जो हमारी पिछले वीक की डिमांड जोन्स थी या सप्लाई जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी डिमांड जोन्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये पूरा एरिया अभी आपके पास जो एक सॉलिड डिमांड है वो एरिया आपके पास तकरीबन आप ऐसा समझें कि 47,500 से 48,000 का एरिया भी एक हल्की डिमांड आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई जोन थी। 52,700 800 टू बी मोर प्रिसाइज, अभी ये नंबर हमने नोट करना होगा कि अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट चली जाती है, यहाँ से देखें मार्केट में रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है। अभी जिस जोन में हम लोग हैं यहाँ पर आपके रेंज डिसाइड नहीं हुई है। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करेंगे कि मार्केट को लेकर कहाँ जाना है। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो 48,500 का लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर से हम लोग पुरानी रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आती मार्केट तो अभी 52,700 के बीच में और ये 50,000 का जो एरिया है, इसमें आपका जो है फेथ डिसाइड नहीं होगा कि मार्केट ने आपकी ट्रेड कहाँ होना है, ठीक है। अगर ट्रेड होना है, मार्केट ने कोई रेंज आपकी बननी है, तो उसमें वो 52,700 के ऊपर ही अगर वो मार्केट क्लोज होती हैं या उसके ऊपर ट्रेड होती हैं, उसके ऊपर ही फिर रहती हैं, तो फिर हमारे पास न्यू रेंज की फॉर्मेशन बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। कि 50 से अब 55 की बनती है या 52 से 58 की रेंज बनेगी, या आपकी मार्केट दोबारा पिछले रेंज में अगर आती है, करेक्शन एक सॉलिड मोड में चली गई, या आपके अचानक से वॉल्यूम ड्रेन हो जाता है, तो फिर हम लोग पुरानी रेंज में भी आ सकते हैं।
तो अभी हम लोग उस जोन में हैं जहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार यहाँ पर हम लोग बाइंग करें या शॉर्ट सेलिंग करें। बाइंग में रहते हैं तो आपके पास लेवल है 48,500 के आसपास आप हल्की फुल्की बाइंग करें। जब तक 48,000 के नीचे आपकी मार्केट 8 घंटा 12 घंटा या पूरा एक दिन ट्रेड नहीं होती तो आप उस पोजीशन को रख सकते हैं। उसमें फिर आप 2,000 1,500 पॉइंट इतने टारगेट कर सकते हैं। 52,700 का बड़ा सॉलिड लेवल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट सेलिंग भी लेते हैं तो कोशिश करें कि 8 घंटा अगर आपकी मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड होती है तो फ़ौरन से पहले आपने निकल जाना है, क्योंकि फिर मार्केट में 58,700 से लेकर 59,000 पूरा एरिया, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। तो डिमांड भी क्लियर हो गई, आपकी सप्लाई भी क्लियर हो गई। अभी हम लोग किस जोन में बैठे हुए हैं, या आप ऐसा समझें कि यहाँ पर आपके डिसाइड होते हैं ट्रेंड्स। अब हम उस जोन में बैठे हुए हैं, हमारे पास मेजर ट्रेंड तो है बुलिश, लेकिन यहाँ पर अभी डिसाइड होगा कि भाई मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर ऊपर जाना है तो 52,700 का लेवल ब्रेक होना है, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि यार अब मार्केट 59K तक लगा सकती है काफ़ी आराम से। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो फिर आपकी मार्केट पुरानी रेंज में घुस जाएगी, तकरीबन ये 42 से लेकर 47 के बीच में, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो A to Z मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी हम लोग बढ़ते हैं इथीरियम पर। इथीरियम में देखें, काफ़ी बार मैंने आपको समझाया कि BTC के अगर सॉलिड लेवल आते हैं, सॉलिड मतलब कि आपको मेजर डिमांड जोन आ जाती है 1, या मेजर डिमांड जोन 2 आ जाती है, या सप्लाई 1 सप्लाई 2 आती है, जो भी प्राइस आपकी इथीरियम की चले आप उसमें अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। इस वीक में जो हमारे पास इथीरियम के लेवल आ रहे हैं उसमें दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास एक अच्छी खासी डिमांड है वो है तकरीबन 2500 और 2550 के बीच में, और उसके बाद एक और सॉलिड जोन फिर आ जाता है 2390 का, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि इसको, जो आपको मैंने BTC की स्ट्रेटजी पूरी समझाई है ना, आप इसको उसके साथ को रिलेट करें, क्योंकि इथीरियम ख़ुद से कोई टेक्निकली इतना ख़ास नहीं चलता। वो टोटल उसकी ट्रेंड्स की फॉर्मेशन, उसने कहाँ जाना है, उसका फेथ पूरा आपके BTC जो है वही डिसाइड करता है, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर आपका क्रिप्टो मार्केट में आप ऐसे समझिए कि वही डोमिनेट कर रहा है। तो इथीरियम के कोई स्पेसिफिक लेवल्स को बहुत ज़्यादा आप ध्यान ना दिया करें। जब आपकी मार्केट BTC की कोई सॉलिड लेवल पर आ जाए, इथीरियम की नो मैटर कोई भी प्राइस चले, आप उसमें अपनी पोजीशन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास इथीरियम का जो आज का लेवल है उसमें तकरीबन 2710 से लेकर 40 का एरिया आ रहा है, 40-50 इस एरिया में। यह हमारे पास इस वीक की पहली सॉलिड सप्लाई जोन है, बहुत ज़्यादा सॉलिड सप्लाई जोन है। अगर 2750 या 2740 के ऊपर भी आपकी मार्केट निकलती है, 10-12 घंटे ट्रेड होती है, तो फिर आप मार्केट को तकरीबन 2950 से लेकर 3000 तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना फिर रूम है आपके इथीरियम के पास। तो कोशिश करें, अगर आप बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग ही ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो फिर आप कोशिश करें कि स्ट्रेटजी मैंने आपको काफ़ी क्लियर कर दी है कि शॉर्ट सेलिंग का जोन कहाँ आ रहा है भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग पॉजिटिव इट मीन्स की टेरिटरी में आ जाती है 2740 के ऊपर, 2750 के ऊपर, तो फिर आपकी मार्केट के पास 3000 तक राउंड टर्न में फुल रूम है। ये 250 पॉइंट काफ़ी आराम से जाएगा, ठीक है। जिस तरह 47,300 से आपकी मार्केट निकली, तो उस टाइम में 51,700 बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार 4-5 हज़ार पॉइंट बनते हैं, किस तरह जाएगा। तो फिर आपने देखा कि आया, क्योंकि बीच में कुछ था ही नहीं उसके। ये लेवल जो होते हैं, नंबर जो होते हैं, ये वीकली बेसिस पर वेरिएबल होते हैं, और ये हर वीक के हिसाब से आपके बदल रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 52,700 के ऊपर मार्केट आपकी कंसिस्टेंसी दिखाती है तो फिर तो ठीक है, आप होल्ड रखें। अगर वहाँ से कोई रिजेक्शन बार बार आती है ना, समझे ये पूरा वीक ही उसकी रिजेक्शन हो गई, तो फिर कोशिश करें कि भाई आप मार्केट में से निकलें, कम से कम आधा निकाल लें, नीचे से फिर से पकड़ लेना, ठीक है। क्योंकि करेक्शन मार्केट में ड्यू है, काफ़ी टाइम हो गया हमारे क्रिप्टो मार्केट में करेक्शन नहीं आई। लेवल मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिए कि यार यहाँ पर आप पूरी स्ट्रेटजी आपको समझा दी। 52,700 के ऊपर आपकी मार्केट निकलती है तो फिर तो फुल रूम आपके पास, बिल्कुल आप ऐसा समझे कि ओपन है। 60,000 तक, 59 या 60 तक कोई बीच में उसकी रुकावट नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास 3,000, और अगर 3,000 का लेवल भी ब्रेक होता है फिर तो ऑफ कोर्स इथीरियम की ज़्यादा स्पीड लग जाती है आपके BTC से, ये कुछ ज़्यादा तेज़ी से फिर फॉलो करता है ट्रेंड को।
इसका अपना कुछ भी नहीं होता, तकरीबन जो भी आपका BTC का ट्रेंड चल रहा होता है उससे डबल स्पीड में इथीरियम उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इथीरियम का भी नंबर क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर 2300 और 2300 जो हमारे पास 30 का लेवल आ रहा है, ये इस वीक की सेकेंड डिमांड जोन है। मैक्सिमम आपकी मार्केट फिर यहाँ तक ट्राई कर सकती है। अगर 2730 और 40 के लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है और रिजेक्शन आती है, BTC में 52,700 से रिजेक्शन आती है, ऑलमोस्ट 52,200-300 तो लग चुका है मार्केट में। तो आप ऐसे समझें कि इस वीक की सेकेंड सप्लाई पर हम लोग खड़े हुए हैं। और ये कितना मेजर लेवल है इसका अंदाज़ा मैंने आपको बड़ा खुला करके बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझा दिया है। तो अभी इसका जो ऊपर का लेवल था कि मैक्सिमम आप फिर कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, वो एरिया भी मैंने आपको बता दिया इथीरियम का कि 2980 से 3000 का एरिया आ रहा है। इससे पहले फिर मार्केट में कुछ भी नहीं है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इथीरियम का भी हो गया दोस्तों, आपके BTC का भी क्लियर हो गया, किस हिसाब से आपने ट्रेड करना है, अभी हम लोग किस जोन में बैठे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा समझें कि इस जोन में डिसाइड होगा, अब ये 2000 पॉइंट या 2500 पॉइंट ऐसे हैं कि इसमें टोटल डिसाइड होगा कि यार मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड पकड़ना है या नीचे का। करंटली हम लोग एक डायलिमा के जोन में, ठीक है, अभी मार्केट अपना ट्रेंड सेट कर रही है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग में आप ऐसा समझें कि 52,000 अगर लेते हैं तो 52,700 के ऊपर की स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी। 12 घंटे या पूरा दिन इसके ऊपर अगर वो जाता है, इतना ट्रेड होता है, तो फिर आपने निकल जाना है। शॉर्ट सेलिंग में होल्ड नहीं करना, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि अगला टारगेट बड़ा लंबा है, फिर ऑलमोस्ट 59K, 52,000, 53,000, 6-7 हज़ार पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। और अगर मार्केट ट्रेड नहीं होती 52,700 के ऊपर, तो फिर अच्छा खासा रिजेक्शन भी यहाँ से आ सकता है। तकरीबन 48,000, 48,500 तक भी आप मार्केट को, इट मीन्स के 2,500 से 3,000 पॉइंट यार काफ़ी आराम से पकड़ सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी दोस्तों, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।